नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में आरएसएस की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। बीजेपी अध्यक्ष से जब ये पूछा गया कि क्या भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है, इस पर नड्डा ने कहा कि देखिए, पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना। जेपी नड्डा ने कहा कि हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के लिए नए अवसरों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए या नहीं। लेकिन कांग्रेस जेएमएम वालों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें विकास का काका भी मालूम नहीं है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, बस झूठ ही बोलो। इनके मुद्दे हैं गरीब की संपत्ति का एक्सरे करना, उसे छीनना और मोदी को गाली देना। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या इससे ज्यादा ये सोच ही नहीं सकते। आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा से मुझे बहुत आपत्ति है। कल वे कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन देश को दिवालिया कर देंगे। आप अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करें तो दिवालियापन की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर देने से गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने पर दिवालियापन है। मनोज झा ने पूछा कि ये दिवालियापन कहाँ है। इसे कहते हैं विचारों का दिवालापन, जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर है। अरविंद केजरीवाल के बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के ऐलान पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल जी 20 दिनों से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बीजेपी वाले हर दिन साजिश रच रहे हैं और हमारे खिलाफ मामले दर्ज करा रहे हैं। आप नेता ने कहा कि अगर मोदी जी को आम आदमी पार्टी से नफरत है और उन्हें लगता है कि वे नेताओं को जेल में डालकर हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे, तो वे गलती कर रहे हैं। उन्हें हमारे नेताओं को एक के बाद एक जेल में डालने का नाटक बंद करना चाहिए और हम सभी को एक साथ गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। वे केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं और अगर वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो या तो उनका तबादला कर दिया जाएगा, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को दी गई चुनौती पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक प्रधानमंत्री को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि जो भावना अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के मन में है, वो ही भावना जनता के मन में भी है। आज वो उस भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। 4 जून को सरकार बदलने जा रही है, विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। राउत ने कहा कि केजरीवाल ने एक आंदोलन का जिक्र किया है, तो यह आंदोलन बहुत अच्छा है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल का जो एसीबी में मामला चल रहा है, उसका इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। ये भाजपा की मानक संचालन प्रक्रिया है कि वे विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। आतिशी ने आगे कहा कि इसी मामले में विभव कुमार ने जो शिकायत दी है, उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस भी भाजपा के आका के इशारे पर काम कर रही है। आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी की नियमित संचालन प्रक्रिया है। उनका कोई नेता जब भी पार्टी छोड़कर जाता है या आरोप लगाता है तो कहा जाता है कि उस पर दबाव था। उन्होंने कहा कि जब आतिशी आम आदमी पार्टी में आई नहीं थी, उसके 10 साल पहले से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के एनजीओ में काम करती थी। वे अरविंद केजरीवाल की खास सहयोगी थी। मूल बात यह है कि इनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से इन्होंने स्वाति मालीवाल का नाम काटकर
उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम जोड़ा। इसकी जानकारी लेने वे उनके घर गईं। यह उन्हें हजम नहीं हुआ कि कोई कैसे पूछने आ सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे कि मुख्यमंत्री आवास में कैसे पिटाई हुई। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मार्च कर प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल के इस मार्च को लेकर स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, लेकिन आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता और आज वो यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के करीबी सहयोगी और पूर्व पीएस विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर खुद के साथ 13 मई को हुई हिंसा को लेकर स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबी सहयोगी और पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज रविवार 12 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जिसे चाहे वहां से जेल भिजवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। वो हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप यह जेल का खेल खेल रहे हैं। कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं, विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं। आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी को दी गई इस चुनौती के बाद बीजेपी भी उन पर पलटवार कर रही है। केजरीवाल के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर उसके बाद करेंगे दुराचार और उसके बाद लगातार दुष्प्रचार और अब अरविंद केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार। पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल को इमोशनल अत्याचार की बजाय स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सवाल ये है कि विभव कुमार, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, उसे आप संरक्षण क्यों दे रहे थे? लखनऊ साथ ले गए, सीएम के एस्कॉर्ट में ले गए और वो पाया गया सीएम के आवास पर। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि संजय सिंह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता की है। वह सही था या 72 घंटे बाद जो यूटर्न आपने लिया है वो सही है? पूनावाला ने कहा कि आप क्यों डरे हुए हैं? क्या विभव कुमार के पास आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनसे आप डरे हुए हैं? बीजेपी नेता ने कहा कि जो रुख आप अपना रहे हैं वो महिला विरोधी है। विभव कुमार को हिरासत में लिए जाने के बीच खबर सामने आ रही है कि विभव कुमार ने भी 13 मई को हुई घटना के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विभव कुमार ने भी दिल्ली पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया है कि 13 मई को आखिर क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में घुसी। पहले उन्होंने सिक्योरिटी वालों से बहस की, फिर वो जबरदस्ती ड्राइंग रूम में बैठ गईं। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम से मिलने की जिद की। ऐसा कौन करता है? सीएम से मिलने का तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन वे घर के कमरों में जबरदस्ती घुसना चाह रही थी। यह सब घटनाएं बताती हैं कि यह एक साजिश थी। यह साजिश केवल विभव जी पर आरोप लगाने की नहीं थी। अगर उस दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल मिल लिए होते तो ये आरोप आज अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहे होते। आप नेता ने आगे कहा कि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले फंसाने की साजिश का एक हिस्सा है। स्वाति मालीवाल जी केवल इसका एक चेहरा हैं। यह षड्यंत्र सीधे गृह मंत्रालय में रचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ताज़ा बयान में आरोप लगाया है कि 13 मई को सीएम आवास में हुई घटना का
सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लातें मारी। जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 कॉल की तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख के बता रही थी कि मुझे बहुत बेरहमी से विभव ने पीटा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो को एडिट कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सिर्फ 50 सेकंड का वीडियो रिलीज किया गया, जब मैं सिक्योरिटी वालों को समझा के खींच चुकी थी और अब फ़ोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी। स्वाति ने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज भी गायब, साजिश की भी हद है। प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इससे पीएम मोदी की छवि खराब हो रही है, इससे उन्हें फायदा नहीं होगा। बीबीसी मराठी को दिए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे मोदी के साथ जाने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो इस पर शरद पवार ने कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति मोदी के साथ जाने को राजी नहीं होगा। चुनाव शुरू होने तक लोगों में मोदी को लेकर चर्चा थी, लोग मोदी मोदी कर रहे थे, लेकिन मोदी के भाषणों के बाद लोगों की उनमें दिलचस्पी खत्म हो गई। सीनियर पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा गया, लेकिन लोगों को इस तरह की बातें पसंद नहीं आई, इसीलिए वो लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं और इस स्थिति के कारण 400 पार करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिले खुली बहस के निमंत्रण पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता हो गया जब मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार किया था, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वो बस मित्र मीडिया के पारिवारिक माहौल में स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि क्यों मोदी जी, असली मुद्दों पर बात करने में डर लगता है क्या? उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, नरेंद्र मोदी जहां चाहे मुझसे बहस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वह मुझसे बहस करने आएंगे? नहीं, वह नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहस नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर खुली बहस करने का आमंत्रण दिया था, जिसे राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल 18 मई शनिवार की शाम को थम गया है। बता दें कि 5वें चरण का चुनाव सोमवार 20 मई को होना है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, ओडिशा 5, उत्तर प्रदेश 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर 1, झारखंड 3 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण के मतदान के लिए 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में रायबरेली और अमेठी जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।